जो कार बायर्स होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो ये देखते हैं कि कोई नया फेसलिफ्ट आ रहा है, फिर कोई नई गाड़ी आ रही है, तो ऑब्वियसली उसमें न्यू टेक्नोलॉजी होगी, तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो गाड़ी लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो ये चीज़ सोचते हैं कि अच्छा, इस पर्टिकुलर गाड़ी की जो है वो नया वर्जन आने वाला है, तो जो पुराना वर्जन है उसमें कोई ना कोई डिस्काउंट आ जाएगा। अब ये वीडियो उन दोनों लोगों के लिए है, क्योंकि मैं आपको वो गाड़ियाँ बताने जा रहा हूँ जो इस साल 2024 में जो है वो फेसलिफ्ट होने वाली हैं और उनके नए वेरिएंट्स आने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ गाड़ियां हैं जो मे बी आपको ना पता हो फेसलिफ्ट होने वाली हैं, और उन गाड़ियों में ऐसा क्या आने वाला है फेसलिफ्ट में जिसकी वजह से आपको वेट करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त यश, आप देख रहे हैं ड्राइव एंड लेट्स सी कि आपको कौन सी गाड़ियां अभी वेट करके आगे लेनी चाहिए। अब मेरे को आप बहुत सिंपल सी चीज़ बताइए। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगभग 10, 11, 12 लाख रुपए के आसपास एक प्रॉपर ऑटोमेटिक गाड़ी देखते हैं शहर के लिए। अब बेसिकली उन लोगों को ये भी है, जैसे मैं रोज क्वेरीज देखता हूँ, सेफ भी हो ठीक ठाक, उसके बाद जो है फ्यूल एफिशिएंट भी हो और ओवरऑल रिलायबल भी हो, तो बहुत ही कम ऐसी गाड़ियां हैं। देखिए, एक i20 CVT आती है, और सबसे मेन दिमाग जब हम ये चीज़ सोचते हैं कि वो एटलीस्ट 4 या 5 स्टार रेटेड हो, तो वो आती है होंडा अमेज का नाम। अब ये होंडा अमेज ऐसी गाड़ी है जो लिटरली सब लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि ले सकते हैं, बट यार अंदर से इंटीरियर्स नहीं अच्छे हैं, फेसलिफ्ट नहीं आया, ये है वो है। तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है कि होंडा ने अनाउंस कर दिया है कि इस दिवाली तक, फेस्टिव सीजन तक जो है वो अमेज का फेसलिफ्ट ले आएंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि उस पर्टिकुलर फेसलिफ्ट में क्या आने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ये अमेज एक फेसलिफ्ट नहीं होगा, ये न्यू जनरेशन होगी, क्योंकि इसमें अभी 5th जेन सिटी का प्लेटफॉर्म आने वाला है। वो प्लेटफॉर्म अगर आप ये देखें कि एलिवेट में भी है, तो इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक ही प्लेटफॉर्म तीनों चारों गाड़ियों में, जो भी होंडा की गाड़ी आएगी उसमें यूज होगा। तो इस वजह से अमेज का प्राइस भी ओवरऑल उतना नहीं बढ़ेगा। और दूसरी चीज ये कि हो सकता है अमेज जो 4 स्टार थी वो 5 स्टार हो जाए उस प्लेटफॉर्म के बाद। तो ये चीज जरूर आएगी। दूसरी चीज आएगी वो ये है कि अमेज में अब आपको 6 एयरबैग्स वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब होंडा सिटी में तो जो है वो आपको बेस के सेकंड वेरिएंट से 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। तो लेट्स सी। अब हम कर लेते हैं अमेज के नए आने वाले फीचर्स की बात। तो सबसे पहले ये चीज़ जो है, जो एलिवेट में आपको टच स्क्रीन मिल गई है, फ्री स्टैंडिंग आपकी टच स्क्रीन आ जाएगी। दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ वो ये है कि अब आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उससे गाड़ी जो है वो और ज़्यादा सेफ हो जाएगी। आपको अमेज में अब पार्ट डिजिटल और पार्ट एनालॉग, जैसे होंडा सिटी का है उस तरीके के आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। और व्हील बेस जो है वो सिटी से थोड़ा ही से कम रहेगा। तो ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट तो आप जानते ही हो होंडा का। इंजन की बात कर लें, 1.2 लीटर इंजन आएगा, 90 bhp, 110 न्यूटन मीटर टॉर्क। CVT आपको प्रॉपर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, जिस वजह से मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ स्टार्ट करी थी। और सबसे मेन चीज़ ये है कि हो सकता है, देखिए ये पक्का नहीं है, हो सकता है कि उसका जो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स हो उसकी जगह होंडा एक 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स डाल दे। सो ये थॉरो थॉरो चेंज होने वाले हैं। और भी अगर हम फीचर्स की बात कर लें, तो जैसे वायरलेस चार्जिंग होंडा देने लगा है, या फिर जो है सबसे मेन चीज़ वो है एडास। अब उस सेगमेंट में मे भी हो सकता है कि सिर्फ टॉप मॉडल में ही एडास मिले। तो बेसिकली जो है वो आपको अमेज में एडास, 6 एयरबैग्स, न्यू जनरेशन, न्यू टच स्क्रीन और ये सब चीज़ें आने वाली हैं। सो आई गेस यू शुड वेट फॉर इट। अब नेक्स्ट कार के बारे में बात कर लेते हैं। अब क्रेटा का फेसलिफ्ट आ चुका है, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि आपको अल्काजार का फेसलिफ्ट मिल जाएगा। मैंने ये पहले की वीडियोस में बता रखा है कि आने वाला है, एंड नाउ इट इज कंफर्म्ड, बिकॉज इसका स्पाई म्यूल जो है वो टेस्ट करते हुए देखा गया था। अब अल्काजार में बात कर लेते हैं, क्यों ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊं, जो नई वाली क्रेटा है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस, मतलब रीइंफोर्समेंट्स भी किए गए हैं। ऑल न्यू जनरेशन नहीं है, लेकिन मान लो लोहा और ऐड करा हुआ है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर जो चीज़ है वो अल्काजार में और ऐड होगी, इस वजह से उस पर्टिकुलर गाड़ी की, क्योंकि 7 सीटर है, बड़ी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी भारी ज़्यादा है, उस पर्टिकुलर रीइंफोर्समेंट्स पे अल्काजार में सेफ्टी थोड़ी और इम्प्रूव होगी। दूसरी चीज़ ये आ जाती है, वो ये है कि अल्काजार में एडास नहीं था, तो अब आपको फ्रंट और रियर एडास भी मिल जाएगा, जिसमें आपको ऑब्वियसली पता ही है 17-19 फीचर्स होते हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज़ में भी जो है वो अल्काजार एकदम समझ लीजिए एट द टॉप आ जाएगी। ये दोनों चीज़ों की वजह से आपको नई वाली अल्काजार का वेट कर लेना चाहिए। बाकी हम फीचर्स पे आ जाएं, तो आपको ऑब्वियसली पता है कि डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह क्रेटा में आ गया है, तो वो आपको मैक्सिमम सेम ही चीज़ें मिलेंगी। हो सकता है कि अल्काजार में हुंडई थोड़ी सी जो है वो जो लास्ट रो की सीट्स हैं उसमें से स्पेस बढ़ा दे,
लेकिन उसकी उम्मीद उतनी ना रखिए। अभी भी वहाँ पे पीछे जो है वो अगर बच्चे वगैरह या नॉर्मल टीन्स अगर बैठे तो उनके लिए सही रहता है। लेकिन बेसिक बात यह है कि वो गाड़ी का प्रोपोजिशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि अल्काजार का जो रियर है वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, तो रियर डिजाइन जब चेंज हो जाएगा तो फिर क्या ही कहने। अब हम सबसे बड़ी गाड़ी की बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में, क्योंकि हो सकता है कि ये गाड़ी सबसे ज़्यादा बिके। वो है ऑल न्यू जनरेशन स्विफ्ट। तो ये गाड़ी आपको इस साल मिल जाएगी। ये बाहर शोकेस एक्चुअल में हो चुकी है। उसी के फीचर्स जो हैं वो कुछ इंडिया में आने वाले हैं और कुछ फीचर्स बेसिकली पक्के हो गए हैं कि इंडिया में आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ वो ये है कि लोगों को डर लगा रहता है कि मारुति की सेफ उतनी नहीं है, लेकिन ये जो नई जनरेशन स्विफ्ट है ये पहले से थोड़ी ज़्यादा सेफ होगी। अगर आप मारुति को देखें, अगर ध्यान से नोटिस करें तो ऑल्टो भी, जो पुरानी वाली ऑल्टो 0 स्टार थी, अब वो 2 स्टार हो चुकी है, स्टेबल चला चुका है। तो स्विफ्ट जो नई वाली है उसमें कुछ ऐसा काम ज़रूर किया जाएगा, और क्योंकि ये भारत एनकैप के नॉर्म्स भी हो रहे हैं कि वो एक थोड़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरली बेटर गाड़ी होगी। दूसरी चीज़ जो सेफ्टी इंप्रूव करेगी, और वो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब लिटरली बहुत ही वो वाली चीज़ है, वो है कि स्विफ्ट में एडास आ सकता है। स्विफ्ट के जो टेस्ट म्यूल्स देखे गए हैं उसमें एक एडास मॉड्यूल भी देखा गया है। तो ये कि बहुत ही बड़ी चीज़ रहेगी, और ऑब्वियसली ये टॉप मॉडल में ही आएगा। लेकिन ये उस पर्टिकुलर गाड़ी की हाईवे पे जो है वो बहुत ही सेफ्टी क्वेश्चन बढ़ा देगा। स्विफ्ट के दीवाने तो बहुत लोग हैं, तो उन दीवानों को ये पर्टिकुलर चीज़ का वेट करना चाहिए। तो अब हम कर लेते हैं स्विफ्ट के फीचर्स की बात। देखिए, आप अगर बेसिक केबिन देखोगे ना तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत सारे पार्ट्स जो एसी वगैरह के हैं वो बलिनो, नई वाली बलिनो और फ्रॉन्क से इंस्पायर्ड होंगे, तो उसी तरीके का डिज़ाइन आएगा। दूसरी चीज़ मैं बात कर लूँ कि इंजन एग्जैक्टली है क्या, तो सबसे पहली बार इसमें Z12E इंजन आ रहा है जिसमें 82 bhp होगी और लगभग 108 न्यूटन मीटर का आपको पीक टॉर्क मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो अभी वाली स्विफ्ट से कम है। तो आप लोग सोचोगे कि अरे ये तो बेसिकली जो है वो डिग्रेड हो रहा है, और सबसे डिग्रेड वाली बात बताऊं, ये एक 3 सिलेंडर इंजन होगा। तो मारुति का ये कहना है कि इस पर्टिकुलर इंजन में वो ड्राइवेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, मतलब जो लो एंड टॉर्क होगा वो ज़्यादा तगड़ा होगा। आप नीचे 1500-2000 आरपीएम से जब स्विफ्ट को उठाएंगे तो आपको ज़्यादा ये गारंटी फील होगी बेसिकली, और टॉप एंड पे वो उतनी पावरफुल नहीं होगी जितने लोग उतना खींचते भी नहीं है। तो ये जो हाइब्रिड सेटअप है आपका, वो आपको एडिशनल 3 bhp और 60 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको दे देगा। तो आप समझ रहे हो ना कि जैसे ही आपने गाड़ी उठाई वैसे ही आपको जो है वो ज़्यादा टॉर्क मिल जाएगा अभी वाले स्विफ्ट से। लेकिन अगर आप बिल्कुल भगाने पे आ जाओगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी स्लो पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको नई वाली स्विफ्ट का वेट करना चाहिए, ऑल न्यू जनरेशन है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है, ठीक है। आपके पास 13-14 लाख रुपए हैं, 11-12-13-14 लाख रुपए, और आपको ऐसा लगता है कि भाई एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन XUV 300 का वो बहुत ही अच्छा है। तो XUV 300 अभी जब से वो आई है तब से वो थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है, राइट। तो XUV 300 का एक प्रॉपर फेसलिफ्ट आ रहा है, मैंने इसके बारे में एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं चैनल पे। लेकिन अभी जो है वो इस गाड़ी को इस टाइम ना लें, क्योंकि बहुत ही जल्दी जैसे XUV 400 का फेसलिफ्ट आया उसी तरीके का फेसलिफ्ट जिसमें MID भी चेंज है, इवन स्टीयरिंग व्हील भी चेंज हो सकता है, और एक बहुत ही प्यारी बहुत ही बड़ी टच स्क्रीन आने वाली है। दूसरी चीज़ ये कि XUV 300 में जो है वो आपको पेट्रोल के साथ एक प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो देखिए, अगर आपके दिमाग में ये है कि एफिशिएंसी वगैरह आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो आपको इसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं तो भाई टर्बोचार्ज इंजन महिंद्रा का और प्लस उसके साथ एक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक बिल्कुल अमेजिंग कॉम्बिनेशन रहने वाला है। प्लस ये जो है वो अंदर से अपडेट भी हो जाएगी। अब देखिए, कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि XUV 700 का जो है वो न्यू जनरेशन कब आएगा। तो इस साल की कोई उम्मीद नहीं है। XUV 700 का थोड़ा बहुत जो भी फेसलिफ्ट होना था या फिर 2-4 फीचर ऐड होने थे वो हो चुके हैं। मे भी हो सकता है लेटर ऑन आपको और फीचर्स ऐड मिल जाएं, लेकिन वो एक कंपैरेटिवली न्यू गाड़ी है और उसका इस साल कोई भी प्रॉपर फेसलिफ्ट नहीं आएगा। तो अगर आपको 700 बुक करानी है या लेनी है तो वो अभी आप ले लो, इस पर्टिकुलर साल में आपको नई नहीं मिलेगी। अब आपने देखा होगा कि Hyundai Exter की भी बहुत ज़्यादा सेल बढ़ गई है, तो टाटा को ऑब्वियसली पंच में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो पंच का क्योंकि एक EV वर्जन आ चुका है और उसमें हमने बहुत सारे बेसिकली वेंटिलेटेड सीट्स और बड़ी वाली टच स्क्रीन सब कुछ देख चुके हैं, तो पंच का फेसलिफ्ट भी आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि पंच एक 5 स्टार गाड़ी होने के बाद भी उसमें 6 एयरबैग नहीं है। तो बेसिक जो एडिशंस करेगा टाटा वो करेगा आपके टच स्क्रीन में और 6 एयरबैग्स में। तो अगर आपको वो चीज़ें चाहिए पंच में
तो आप उसको अभी बुक ना करा के आप उस पर्टिकुलर फेसलिफ्ट का वेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और प्लस बाकी पावर ट्रेन में और एएमटी ट्रांसमिशन में इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। मे भी हो सकता है कि पंच में भी आपको सीएनजी के साथ एएमटी मिल जाए और ये सब चीज़ें ऐड हो जाए। तो ये बेसिक चीज़ें जो है वो पंच में आने वाली है। अब ये तो आपने बेसिकली न्यूज़ में सुन ही लिया होगा कि एंडेवर वापस आ रही है, लेकिन वो कब तक आ रही है, ठीक है, और फोर्ड विल बी बैक विद अ बैंग और नॉट, वो अभी एकदम पक्का नहीं है। अभी टेस्ट म्यूल्स भी एंडेवर के नहीं देखे गए हैं। तो जो लोग वो वाला जो ब्रैकेट है 40 से 50 लाख के बीच वाला ब्रैकेट है और उसमें सिर्फ और सिर्फ ये लोग सोचते हैं कि एक ही फॉर्च्यूनर हमारी बची है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। उनके लिए एक अपडेटेड, एक और अच्छा वर्जन जो है वो ग्लॉस्टर का आने वाला है। तो अगर आपको अभी वाली एमजी ग्लॉस्टर पसंद है तो उसके बाद उसका प्रॉपर एक फेसलिफ्ट आएगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फीचर्स ऐड और होंगे और वो गाड़ी बेसिकली जो है वो एमजी और ज़्यादा सटल बना रहा है देखने में। अंदर के इंटीरियर्स वगैरह जो हैं वो उसके काफ़ी रिवाइज रहेंगे, तो वो बहुत ही लग्जूरियस होने वाली है एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर एटलीस्ट। तो अगर जो है वो आपको ये है कि भाई मैं एंडेवर का वेट नहीं कर सकता और पक्का अभी भी नहीं है फोर्ड का वापस आना, तो आप एमजी की ग्लॉस्टर देख सकते हैं। कम से कम एक और आपके पास ऑप्शन और ऐड हो जाएगा। देखिए कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बहुत ही मतलब फेसलिफ्ट के लिए तड़प रही हैं, जैसे कोई क्विड हो गई, ट्राइबर हो गई, सियाज हो गई। सियाज तो बहुत ही मतलब उसको तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन अभी प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं दिया है कंपनियों ने कि इसका फेसलिफ्ट आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ट्राइबर में सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको टर्बो इंजन की बहुत ज़रूरत है। दूसरा आपको ऑब्वियसली सियाज के एक प्रॉपर फेसलिफ्ट की ज़रूरत है। लेकिन ये अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरे को अभी लेनी है, हमें भी जो है वो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर कुछ मिल रहा है तो वो आप उठा सकते हो। इन पर्टिकुलर गाड़ियों का अभी कोई भी प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है। इग्निस का हाँ प्रॉपर कंफर्मेशन है, इग्निस लेकिन इस साल नहीं आएगी, इग्निस अगले साल आएगी। तो इग्निस जो है वही बात है, अगर आपको डील अच्छी मिल रही है और आप एक साल नहीं रुक सकते हो तो आप ले सकते हो। अगर आपको रुकना है इग्निस के लिए तो वो अगले साल आएगी। सो आई थिंक दीज आर ऑल द मेन कार्स जिसका अभी वाला वर्जन आप रुक जाओ और आप जो है वो लेटेस्ट वर्जन के लिए वेट करो। लेटेस्ट वर्जन में जो जो चीज़ें आने वाली मैंने आपको सब बता दी हैं, मैक्सिमम सारी चीज़ें बताई दी हैं। कुछ और होगा मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे और अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट्स देता रहूँगा। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस पसंद हैं और आपको एक करेक्ट जानकारी चाहिए तो आप सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।